हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, कॉस्ट सीट का हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले ही लिए थे। अगर आपने अभी तक पार्ट ए नहीं देखा है, या अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता कॉस्ट सीट का, या कॉस्ट सीट के बेसिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मैं ये रेफर करना चाहूंगा, बेटा आप पार्ट ए पहले देख के आओ। ठीक है? बिकॉज आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सिर्फ सम्स पे फोकस करने वाला हूं, सिर्फ सम्स करवाने वाला हूं। और वो सम्स जो सम्स आप सबको सजेशन के रूप में मिले हैं, जो सम्स आपके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक सीट मिला होगा कॉस्ट सीट का, वो सम्स आज मैं कराने वाला हूं। वो 10 सम आज मैं करवा दूंगा और कॉस्ट सीट का बेड़ा खत्म। अब आप लोग कितना एडिशनल प्रैक्टिस उसके ऊपर करते हो, वो आप लोगों के प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 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 एग्जामिनेशन में इसी सारे सम्स के वैरायटी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है? तो हम लोग कॉस्ट सीट का ये महा मैराथन शुरू करने जा रहे हैं। बताओ आप लोग रेडी हो या नहीं? रेडी हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, क्योंकि आज बहुत ही बड़ी संघर्ष की बात है। आज आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, दोस्तों को दबा के शेयर करो, क्योंकि कॉस्ट सीट का इंपॉर्टेंट सम्स जो कि आपको सीट मिला होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, फटाफट से वो लिंक पे क्लिक करो। देखो, एक कॉस्ट सीट सजेशन बोल के आया होगा पीडीएफ, कॉस्ट सीट सजेशंस डाउनलोड कर लो आप लोग, डाउनलोड कर लो आप लोग। ठीक है? उसको डाउनलोड कर लो आप लोग, और हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला वाला सम से। ठीक है? सबसे पहला वाला सम से चलिए। सबसे पहला वाला सब मैंने बेसिक रखा है कि किसी को अगर कॉस्ट सीट भी बनाना नहीं आता, वहां से मैं सिखाऊंगा एकदम बेसिक से, एकदम ए लेवल से लेके जेड लेवल तक सिखाने वाला हूं दोस्तों मैं। ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन जरा देखिए, सजेशन के सबसे पहला वाला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द ईयर 2022। हम लोगों को कॉस्ट सीट बनाने बोला है, हम लोगों को कॉस्ट सीट बनाने बोला है। बोला कि प्राइम कॉस्ट शो करना, वर्क कॉस्ट शो करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो करना, प्रॉफिट एंड लॉस शो करना। नहीं भी बोलते तब भी शो करते ही हम लोग। कॉस्ट सीट बेसिक बेसिक कॉस्ट सीट हम लोग को बनाने बोला, और ये 2023 के जनरल के पेपर में पूछ लिया गया था। इसीलिए मैं पहले यही सम से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद सारे के सारे सम्स ऑनर्स वाले हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, 6 लाख। फिर दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस कितना, 4 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 80,000। इनडायरेक्ट वेजेस कितना, 1 लाख। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितना, 1,20,000। ऑफिस ओवरहेड बोल के रखा है 20% ऑन वर्क कॉस्ट, 20% ऑन वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट के 20%। अब पहले वर्क कॉस्ट निकालेंगे, उसका 20% निकाल देंगे, ऑफिस ओवरहेड निकल जाएगा। सेलिंग ओवरहेड बोला गया है कि जितना यूनिट सोल्ड है ना, जितना यूनिट सोल्ड, 20 रुपया पर यूनिट सोल्ड बोल के रखा है। जितना यूनिट सोल्ड है, एक एक यूनिट का 20 रुपया करके बोल के रखा है हम लोग को। ठीक है? यूनिट प्रोड्यूस्ड भी बोल के रखा है बेटा जी 15,000, 15,000 यूनिट हम लोग को यूनिट प्रोड्यूस्ड बोल के रखा है। अगर नहीं बोला रहता तो कैलकुलेट करना पड़ता। अगर ये नहीं बोला रहता तो हम लोगों को क्या करना पड़ता बेटा, कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है? और यूनिट सोल्ड बोल के रखा है 12,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 150 पर यूनिट, ऐसे करके हम लोग को सब बोल के रखा है। अब क्वेश्चन बनाने की देरी है। कॉस्ट सीट का फॉर्मेट किसको नहीं आता? आप लोगों को तो आता ही होगा, है ना? आप लोगों को तो आता ही होगा। लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसा एक चीज मिसिंग है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स मिसिंग है। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स याद रखिएगा, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हम लोग को निकालना पड़ता है। हम लोगों को क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स मैक्सिमम क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स क्या है, मिसिंग है, मिसिंग है। ओपनिंग रहे ना रहे, लेकिन क्लोजिंग रहना चाहिए। याद रखिएगा, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस्ड और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकालना पड़ेगा। यहां यूनिट प्रोड्यूस्ड है, लेकिन क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यहां पे हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, और वर्किंग नोट नंबर 1 करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकाल लेंगे। देखिए, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स किस तरीके से निकाला जाता है, आप लोग भी देखिए एक बार। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स हम लोग निकाल पाएंगे, यूनिट्स, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है? क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, इज इक्वल्स टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड, प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है? प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट सोल्ड। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है?
अगर मान लीजिए यूनिट प्रोड्यूस्ड अगर निकालना है तो यूनिट सोल्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा जब जब क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स निकालना हो तब तब ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट सोल्ड ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भैया कैसे करके निकलेगा, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स कितना है बताइए, दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, दिया नहीं हुआ है, नील। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है बताइए, 15,000 यूनिट्स है, 15,000 यूनिट्स है, ओके। यूनिट सोल्ड कितना है भैया, 12,000 यूनिट्स है, ठीक है। तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हमारा फिर कितना निकला, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इस हिसाब से हमारा 3,000 यूनिट्स निकला, 3,000 यूनिट्स। अब इसका वैल्यू तब निकालेंगे जब सम्स करेंगे, जब सम्स करेंगे ना इसका वैल्यू तब निकालेंगे। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हमारा कितना निकल गया, 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कितना निकल गया, 3,000 यूनिट्स। अब आइए अब फॉर्मेट बनाइए, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाइए। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, 3 ठो कॉलम से बनता है, 3 ठो कॉलम। एक होता है कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, एक होता है अमाउंट का कॉलम, एक होता है डिटेल्स का कॉलम। यहाँ बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बात समझे आप, एक होता है कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, एक रहता है डिटेल्स, एक रहता है अमाउंट, ठीक है। आइए इतना पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। लिखिए पर्टिकुलर्स, फर्स्ट में होगा पर्टिकुलर्स, दूसरा में होगा डिटेल्स, तीसरे में अमाउंट, फिर चौथे में क्या, कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे करके। भैया कॉस्ट पर यूनिट कैसे क्या निकालते हैं वो सब सब इस लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा, ए टू जेड बताएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहां पे ऊपर में टॉप साइड में लिख दीजिए यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड लिख दीजिए, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है बताइए, यूनिट प्रोड्यूस्ड 15,000, या आउटपुट भी लिख सकते हैं, ठीक है, आउटपुट भी लिख सकते हैं और यूनिट प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हो, ऊपर में लिख के रखना आउटपुट या यूनिट प्रोड्यूस ऐसे करके लिख के रखना, ठीक है। अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों को पार्ट ए में सिखाया गया था, पार्ट ए में ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया गया था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले पहले हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहां पे डायरेक्टली दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों 6 लाख। फिर डायरेक्ट वेजेस यहां पे डायरेक्टली दिया गया है 4 लाख। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर कॉस्ट पर यूनिट कब से निकालना है बता रहा हूं, प्राइम कॉस्ट के स्टेज से निकालना है, प्राइम कॉस्ट के स्टेज से, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के स्टेज से आप लोगों को निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, उससे पहले ज्यादा जरूरी नहीं रहता। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 80,000। तो टोटल कीजिए ना सर कितना आएगा, 10,80,000, 10,80,000। अब ये इसको क्या नाम दे, इस प्यार को क्या नाम दे सर, इस प्यार को नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। अब सर इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले वाले स्टेज तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले वाले स्टेज तक अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, सीधा सा बात है, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, और कुछ करना ही नहीं है, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कर देना, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर मान लीजिए कि हमें ये प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, सुनिए हमें प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो ये अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कर दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, कीजिए तो। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10,80,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है 15,072, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले वाले स्टेज में कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। साइड में मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया 10,80,000 डिवाइड बाय 15,000 मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना निकलेगा 72, 72 निकलेगा, ओके। प्राइम कॉस्ट तक हमारा निकल गया। फिर क्या करें भैया, फिर उसमें हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है भैया, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के दो कंपोनेंट्स दिए हुए, सजेशन की सीट में जाके देखो, फैक्ट्री ओवरहेड के दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो इनडायरेक्ट वेजेस
एक डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, ये दोनों ही फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएंगे। इनडायरेक्ट वेजेस और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, ये दोनों के दोनों ही फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे, ठीक है। लिखो इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कितने बताओ, 1 लाख। और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितना है, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितना है, 1,20,000, ठीक है। ऐड करो, ऐड करके बाहर करो, मतलब 2,20,000, 2,20,000। अब ये 2,20,000 का सर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, 2,20,000। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है 2,20,000, इसका सर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कैसे निकाले, वही अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, 2,20,000 डिवाइड बाय 15,000, अमाउंट ये 15,000, ठीक है। 14.667 निकलेगा, 14.667, 66666, अगर आ गया ना 667 आएगा, 14.667। सर क्या बोले, अगर किसी भी अमाउंट का हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वाला लेयर तक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चला गया, फिर बताएंगे फिर क्या, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर इसका टोटल कीजिए, अब इसका कीजिए टोटल, कीजिए। 10,80,000 प्लस 2,20,000, तो 13 लाख निकलेगा, 13 लाख यहाँ पे निकलेगा, 13 लाख, 13 लाख यहाँ पे निकलेगा। और इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय 15,000, डिवाइड बाय 15,000, ठीक है। किसी का भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्टेज से पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्टेज से पहले किसी का भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड ही करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्टेज से पहले किसी का भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो यूनिट प्रोड्यूस्ड को ही डिवाइड करो, ठीक है। तो 13 लाख डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 15,000, डिवाइड बाय 15,000 कीजिए, कितना 86.667, 86.667। इसके साथ आप ऑफिस ओवरहेड को ऐड कीजिए, ऐड कीजिए ऑफिस ओवरहेड को, ऑफिस ऑफिस ओवरहेड भी बोला ना, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना बोला हुआ है, 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट, 20% ऑफ द वर्क कॉस्ट। तो सर वर्क कॉस्ट कौन सा है, वर्क कॉस्ट यही वाला है, ये जो अभी अभी निकाला ना हमने, ये वर्क कॉस्ट है। तो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 13 लाख का 20% निकालिए, 13 लाख का 20% निकालिए आप लोग, 2,60,000, 2,60,000, ठीक है, 2,60,000। और इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा सर, 2,60,000 डिवाइड बाई 15,000, डिवाइड बाई 15,000, 17.33, 17.333, ठीक है, ऐसा, डन इतना, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, इसको इसको ऐड कीजिए, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, इसको ऐड कीजिए, 13 लाख प्लस 2,60,000, 15,60,000, 15,60,000 क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 15,60,000 क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले, 15,60,000 डिवाइड बाई 15,000, 15,60,000 डिवाइड बाई 15,000, 104 निकलेगा, 104 निकलेगा कॉस्ट, ठीक है, 104 निकलेगा। और मैं क्या बोला था कि ओपनिंग रहे ना रहे हमें क्लोजिंग चाहिए, चाहिए, ओपनिंग रहे ना रहे लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स चाहिए ही चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम लोग को चाहिए ही चाहिए। लेस कीजिए, ओपनिंग तो है नहीं, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकाले, इसका तो हमें यूनिट्स पता है सिर्फ भैया, इसका तो हमें यूनिट्स पता है, इसका यूनिट्स कितना है, इसका यूनिट्स है बाबू 3,000 यूनिट्स, इसका यूनिट्स है 3,000 यूनिट्स, तो 3,000 यूनिट्स
इनटू कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों को पता है 104। ये 3000 इंटू कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट के साथ इंटू कर दीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर निकालना है तो 3000 यूनिट्स आपके पास दिया हुआ है, निकाले अभी 3000 यूनिट्स वर्किंग नोट में, इंटू 104 कर दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। इंटू 104 कर दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। मतलब 3000 इंटू 104, इसका वैल्यू निकल जाएगा कितना? 3,12,000। 3,12,000। डन? क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अभी इसका ये पर यूनिट निकालने का दरकार नहीं है, इसका 104 ही आएगा। 104 ही तो आएगा, और क्या, 104 ही तो आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3000 इंटू 104 किए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से इंटू कर दीजिएगा, निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, ये 3000 इंटू 104। ओके, क्लियर है? ऐड कीजिए इसको। 15,000, ये 15,60,000 प्लस 3,12,000, 1,87,000। एक मिनट, लेस करना था ना, ऐड नहीं करना था, लेस करना था। 15,60,000 लेस 3,12,000, 12,48,000। 12,48,000। 12,48,000। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां से कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? यहां से कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? यूनिट सोल्ड को डिवाइड करके। यहां से कॉस्ट पर यूनिट हम लोग यूनिट सोल्ड को डिवाइड करके, यूनिट सोल्ड को डिवाइड करके निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। यहां से कॉस्ट पर यूनिट यूनिट सोल्ड को डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 12,48,000 दिया हुआ ना, 12,48,000। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट प्रोड्यूस्ड किया करते थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेज से यूनिट सोल्ड को डिवाइड कीजिए। यूनिट सोल्ड कितना है? 12,000 दिया हुआ यूनिट सोल्ड, 12,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड कितना है? 12,000। तो 12,000 को डिवाइड कीजिए, तब जाके आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा 12,48,000 डिवाइड बाय 12,000, 104। 104। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के स्टेज से आप लोग डिवाइड कीजिएगा यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड डिवाइड कीजिएगा, उससे पहले यूनिट प्रोड्यूस डिवाइड कीजिए अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो। अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ऐड क्या करेंगे? उसके साथ ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना बोला हुआ है? सेलिंग ओवरहेड बोला हुआ है 20 पर यूनिट। 20 पर यूनिट। ये टोटल यूनिट कितना था? यूनिट सोल्ड कितना था? टोटल यूनिट सोल्ड कितना था? टोटल यूनिट सोल्ड कितना था? 12,000। 12,000 टोटल यूनिट सोल्ड था। ठीक है, ये 12,000 है ना टोटल यूनिट सोल्ड। कितना है बताइए? तो 12,000 इंटू 20, 2,40,000। 2,40,000। और कॉस्ट पर यूनिट तो पहले से दिया हुआ है 20, तो 20 कर दिए, लिख दिए इधर ही 20। ठीक है, अच्छा इसको ऐड कीजिए, 12,48,000 प्लस 2,40,000, इसको ऐड कीजिए, 14,88,000। 14,88,000। ठीक है, डन। और इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकालेंगे? इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद यूनिट सोल्ड को डिवाइड करेंगे, तब जाके कॉस्ट पर यूनिट निकलता है। 14,88,000 डिवाइडेड बाई 12,000 कीजिए, 124 आएगा। इसका कॉस्ट यूनिट 124 आएगा, 124। यहां पे क्या किए? 14,88,000 डिवाइडेड बाई 12,000। 12,000 क्या है? यूनिट सोल्ड है, यूनिट सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिए, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, अब क्या करते हैं सर? एक मिनट, अब क्या करते हैं सर? अब देखिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। अब हमें यहाँ पे सेल्स का फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी। सेल्स का फिगर हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। सेल्स का फिगर हम लोगों को ऑलरेडी दे के रखा है। ठीक है,
कितना है सेल्स बताइए? 12,000 यूनिट, 150 पर यूनिट दिया हुआ है, तो 12,000 इंटू 150 कर दीजिए, कितना निकलेगा? 18 लाख। 12,000 इंटू 150 पर यूनिट दिया हुआ है, तो कितना निकलेगा? 18 लाख। 18 लाख, 18 लाख निकला कि नहीं? 18 लाख। ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। प्रॉफिट हमारा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। अब ये 18 लाख माइनस ये 14,88,000 कीजिए। 18 लाख माइनस 14,88,000 कीजिए फटाफट से। 18 लाख माइनस 14,88,000 कीजिए। 3,12,000। बल्ले बल्ले निकल गया। 3,12,000 निकल गया आराम से। कुछ डिफिकल्ट था क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, किसी चीज का भी डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे 150 था ना, 150। यहाँ पे 150 माइनस 124 कर दीजिए, इसका भी यहाँ पे बैलेंसिंग कर दीजिए ना। 150 माइनस 124 कितना? 26। कुछ भी डिफिकल्ट था क्या? बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रखना होता है, बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रखना होता है। वापस बता रहे, कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्टेज से पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्टेज से पहले यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करो। कोई भी अमाउंट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करो। मतलब अगर मान लो कि हमको प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो 10,80,000 डिवाइड बाई 15,000। अगर हम लोगों को मान लो फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो 2,20,000 डिवाइड बाई 15,000। अगर हम लोगों को इसका निकालना है, अगर मान लो ऑफिस ओवरहेड का निकालना है, तो 2,60,000 डिवाइड बाई 15,000। अगर कॉस्ट की पर यूनिट हम लोग को निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के स्टेज से पहले जो भी अमाउंट दिख रहा है आप यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कीजिए, कॉस्ट पर यूनिट आपका निकल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आपका निकल जाएगा। लेकिन एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेज पर आ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेज पर आ गए, तब यूनिट सोल्ड के साथ डिवाइड कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेज पर अगर आए तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड कीजिएगा कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2, कंफर्टेबल में अपना लेक्चर्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी। कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट बिहेवियर। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कॉस्ट बिहेवियर से भी सम्स आ जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है। ओके, तो आ जाओ देखते हैं। मोहित लिमिटेड फिनिश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इन द ईयर ऑफ ये 2023। मतलब 2023 की बात दिया हुआ है, 2023 का बात, कि मोहित लिमिटेड जो था वो 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था 2023 में। मोहित लिमिटेड जो था वो 2023 में 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, इनमें इसका डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस में 50% फिक्स्ड है, 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है। 50% फिक्स्ड अगर दिया हुआ है, इट मीन्स क्या? फिक्स्ड। 50% वेरिएबल है। एक कॉस्ट होता है फिक्स्ड, एक कॉस्ट होता है वेरिएबल। ठीक है, तो 50% फिक्स्ड अगर दिया हुआ है, इट मीन्स अदर 50% इज वेरिएबल, अदर 50% इज वेरिएबल। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया हुआ है 70% वेरिएबल, इट मीन्स 30% फिक्स्ड है, 30% फिक्स्ड है। ठीक है, अगर 50% फिक्स्ड दिया हुआ है तो 50% वेरिएबल है, 70% वेरिएबल दिया हुआ है तो 30% फिक्स्ड है। ऑफिस रेंट दिया हुआ है 100% फिक्स्ड एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 40% वेरिएबल। तो हम लोग को इसको तोड़ तोड़ के लिखना है, तोड़ तोड़ के लिखना है कि फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है, सब तोड़ तोड़ के हम लोग को कॉस्ट शीट बना के लिखना है। वही कॉस्ट शीट बना के हम लोग को तोड़ तोड़ के लिखना है। ठीक है, अच्छा अब 2024 का बात करने लगा। इन द ईयर 2024 इट इज एस्टिमेटेड, मतलब ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का पार्ट ही है। एक तरह से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ही करा रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड द प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, 2024 में ये एस्टिमेट किया गया कि प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज करेगा, 50% से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एंड द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल गो अप 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। मटेरियल का प्राइस 10% से आगे जाएगा और लेबर का प्राइस 20% से बढ़ जाएगा।
मटेरियल का प्राइस 10% से बढ़ जाएगा, लेबर का प्राइस 20% से बढ़ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एन फॉर द ईयर 2024। हम लोग को 2024 का सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने बोला है। पहले 2023 का तो निकाले, पहले 2023 का कॉस्ट शीट बनाओ, उसके बाद 2024 का निकालेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले ये बताइए कि प्रोडक्शन कितना था 2023 में, प्रोडक्शन इन 2023। प्रोडक्शन 2023 में बोला हुआ है 2000 यूनिट्स, और प्रोडक्शन इन 2024 कितना रहेगा? प्रोडक्शन इन 2024 में बोला हुआ है कि 150% से बढ़ गया, 150% से बढ़ गया, ठीक है। इट शुड इंक्रीज, इट शुड इंक्रीज बाय 150%। मतलब 2024 में बोला 150% से बढ़ गया, ठीक है। तो 2000 इंटू 150% कितना निकलेगा? 2000 इंटू 150%, मतलब बोला अगले साल 50% से बढ़ गया। मतलब इस साल अगर 100% प्रोडक्शन हुआ है तो अगले साल 150 हो गया ना। कितना? अगर 2023 में 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, 2024 में 150% बढ़ गया, तो कितना? 3000 यूनिट्स आ जाएगा, 3000 यूनिट्स। ये कितना आ जाएगा? 3000 यूनिट्स, ठीक है, 3000 यूनिट्स। ओके, अब कॉस्ट शीट करते हैं, आइए फटाफट से। देखिए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2023 ऑफ प्रोडक्ट एन, ऑफ प्रोडक्ट एन। तो कॉस्ट शीट के लिए दो कॉलम्स बनाइए आप लोग, दो कॉलम। एक तो कॉस्ट पर यूनिट, एक अमाउंट का, ठीक है। डिटेल्स विटेल्स का बनाने का अभी दरकार नहीं है। दो कॉलम्स बनाइए, एक तो भैया टोटल कॉस्ट, एक कॉस्ट पर यूनिट। और ये 2023 के डेटा पे हम लोग बना रहे हैं, 2023 के डेटा पे बना रहे हैं। बताइए 2023 में डायरेक्ट मटेरियल कितना था? डायरेक्ट मटेरियल आप लोग प्लीज पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में हाइप का बटन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। डायरेक्ट मटेरियल कितना है बताइए? डायरेक्ट मटेरियल है 2 लाख। कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकलेगा सर? कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालने जाएगा तो कैसे करके निकलेगा? तो 2 लाख डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, याद है ना। अगर कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को निकालना पड़ता है तो डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड करता है। तो 2023 का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 2000। तो 2 लाख डिवाइड बाय 2000, 2 लाख डिवाइड बाय 2000 करो, कितना? 100 आया इसका। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है बताओ? 1,50,000 दिया हुआ है, 1,50,000। तो ये 2023 का है, तो 2023 का यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है? जो भी अमाउंट है डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड अगर करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। जो भी अमाउंट आया डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड अगर कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2000, 1,50,000 डिवाइड बाय 2000 है, ठीक है। 75 यूनिट, 75 आ गया कॉस्ट, 75 आ गया कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3,50,000, 3,50,000, यहाँ पे 175, ठीक है। मतलब दोनों को ही प्लस करो। ये इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा प्राइम कॉस्ट, बिकॉज रॉ मटेरियल कंज्यूम तो दिया नहीं हुआ है। इसका इसका नाम रहेगा प्राइम कॉस्ट। फिर क्या दिया हुआ है सर? फिर दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड का चर्चा दिया हुआ है हम लोग को, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेस का दिया हुआ है। सबसे पहले पहले इनडायरेक्ट वेजेस का दिया हुआ है। इनडायरेक्ट वेजेस में बोला हुआ है कि फिक्स्ड 50% है, फिक्स्ड 50% है। फिक्स्ड कितना? 50% है। फिक्स्ड अगर 50% है बाबू, तो वेरिएबल कितना रहेगा? वेरिएबल भी 50% ही रहेगा। फिक्स्ड अगर 50% है तो एंड अदर 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 50% क्या रहेगा? वेरिएबल। अगर 50% फिक्स्ड है तो 50% क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 50% फिक्स्ड,
इनडायरेक्ट वेजेस हमारा दिया हुआ 40,000, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस हमारा दिया हुआ है टोटल मिला के 40,000, क्वेश्चन में देखिए ना, इनडायरेक्ट वेजेस हमारा टोटल मिला के दिया हुआ है 40,000। इसमें से 50% अगर फिक्स्ड है तो मतलब 20,000 फिक्स्ड है और 20,000 वेरिएबल है, सीधा सा बात है। 20,000 फिक्स्ड, 20,000 वेरिएबल, तो 20,000 फिक्स्ड है, 20,000 वेरिएबल है, ठीक है। इसका कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए, 20,000 डिवाइड बाय 2,000, इतना 10, इधर भी आपका 10 निकलेगा। क्लियर है इतना? फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स का निकालिए, कंज्यूमेबल स्टोर्स का। कंज्यूमेबल स्टोर्स का क्या बोला हुआ है? कंज्यूमेबल स्टोर्स का बोला है वेरिएबल जो है वो 70% है, वेरिएबल 70% है। इट मीन्स फिक्स्ड कितना है? इट मीन्स फिक्स्ड 30% है, इट मीन्स फिक्स्ड 30% है, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है सर? अमाउंट दिया हुआ 30,000, तो 30,000 का 70% निकालिए, 30,000 का 70%। अरे 30,000 का 70% निकालो, 21,000। 30,000 का 70% कितना? 21,000। 21,000 और यहाँ पे 7,000। डन? क्लियर है? ठीक है ना भाई? चलो, अब इसका रेशियो निकालो फिर। कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट निकालो इसका, कॉस्ट पर यूनिट। 21,000 डिवाइडेड बाई 2,000। यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 2,000। कोई भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, यूनिट प्रोड्यूस के साथ डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा यूनिट प्रोड्यूस के साथ। तो ये 10.5, 10.5, ठीक है। 7,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 7,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 3.5, 3.5। क्लियर है? तो और यहाँ पे 9,000 रहेगा, 9,000। ये 30,000 था ना पूरा टोटल मिला के, 9,000 रहेगा यहाँ पे, 9,000। ये 30,000 रहेगा ना, ठीक है। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 4.5, 4.5। ओके, डन, क्लियर है? अब इसको ऐड कीजिए, अब इसको ऐड कीजिए, ऐड ऐड। अब इसको ऐड कीजिए, निकलेगा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट निकलेगा, उसके बाद वर्क कॉस्ट निकलता है, ऐड करने के बाद वर्क कॉस्ट निकलता है। ऐड करो, ऐड करो। 3,50,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 21,000 प्लस 9,000, मतलब 4,20,000 जो है ये क्या है? वर्क कॉस्ट। 4,20,000 जो है ये क्या है? वर्क कॉस्ट। और सबको ऐड करो, 175 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10.5 प्लस 4.5, यहाँ पे 210 निकलेगा। ये क्या निकला आपका? वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेस भी आता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी आता है, ठीक है। ये सब तो पता होगा ना अभी तक आप लोगों को। तो वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट आने के बाद ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड हम लोग लेते हैं। ऑफिस ओवरहेड में क्या दिया हुआ है? ऑफिस ओवरहेड में सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना दिया हुआ है बताइए? 60,000। ऑफिस रेंट, और रेंट हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, रेंट हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, 100% फिक्स्ड रहता है, 100% फिक्स्ड। रेंट फिक्स्ड है। इसका अगर पर यूनिट निकालना रहे तो 60,000 डिवाइड बाई 2,000, 30, ठीक है। डन? अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करोगे तो यहाँ पे 4,80,000 आएगा, यहाँ पे आएगा 240। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया, ठीक है। अब सेलिंग एक्सपेंस क्या क्या है बताइए? सेलिंग एक्सपेंस क्या क्या है बताइए? हम लोग को टोटल कॉस्ट तक जाना है, सिर्फ हम लोग को टोटल कॉस्ट तक जाना है, हम लोग को प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं जाना है, टोटल कॉस्ट तक जाना है। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस का दिया हुआ है 40% वेरिएबल, 40% वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में। 40% वेरिएबल दिया हुआ है, इट मीन्स 40% अगर वेरिएबल दिया हुआ है, इट मीन्स 60% इज फिक्स्ड। यस 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 माय लॉर्ड, 60% इज फिक्स्ड।
ठीक है, 40% अगर वेरिएबल दिया हुआ है, इट मीन्स 60% इज फिक्स्ड। तो पढ़िए कितना है बताइए। सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ? 80 80 हज़ार। 80 हज़ार का 40% कितना होता है? 80 हज़ार का 40%, कैलकुलेटर चलाओ कैलकुलेटर। 80 हज़ार का 40% कितना होता है? 80 हज़ार का 40% 32,000। 32,000। 80 हज़ार का 60% कितना होता है? 48,000। इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले? 32,000 डिवाइड बाई 2,000, क्योंकि पिछले साल का यूनिट प्रोड्यूस 2,000 था, 16 निकलेगा 16। और 48,000 डिवाइड बाई 2,000 कितना? 24 निकलेगा, 24 सर, 24। इन सबको ऐड करो, देखो कितना आएगा। 4 लाख। अच्छा हाँ, ऐड करो। 4,80,000 प्लस ये 32,000 प्लस 48,000। 4,80,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000, 5,60,000। 5,60,000। और यहाँ पे इन सबको ऐड करो, 240 प्लस 16 प्लस 24, 280। ठीक है, डन। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग करेंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाएंगे। अभी प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट हम लोग बना लिया, अभी हम लोग करेंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाएंगे। करेंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाएंगे। देखिए, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2024 फॉर प्रोडक्ट एन। ठीक है, चलो देखो, दो कॉलम्स बनाओ, एक कॉस्ट पर यूनिट का, एक अमाउंट का। ये छोटा छोटा सम्स है ना, इसमें दो ही कॉलम्स में हो जाता है, ज्यादा कॉलम्स नहीं बनाना पड़ता। नेक्स्ट ईयर का देखो जरा। डायरेक्ट मटेरियल बोला कि 10% से बढ़ जाएगा। तो पिछली बार अगर 100 से इंटू करते थे, यूनिट्स को 100 से इंटू करते थे, इस बार 110 से इंटू करेंगे। 10% से बढ़ जाएगा बोला डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल बोला 10% से बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में ही पढ़ो ना, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो अगर यूनिट्स कितना था? यूनिट्स 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 है इस बार का 3,000 यूनिट्स, यूनिट्स इस बार का 3,000 यूनिट्स है। तो 3,000 यूनिट्स इंटू 100 नहीं करेंगे, 100 नहीं करेंगे, 110 करेंगे। 10% से बढ़ गया ना, 10% से बढ़ गया ना। तो पहले अगर 100 था तो अब 110 हो चुका। ठीक है, 110। तो 3,000 इंटू 110 कितना? 3,30,000। 3,30,000। इसका आउटपुट कितना? आउटपुट मतलब इसका इसका यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है? इसका यूनिट प्रोड्यूस्ड है 3,000। ठीक है, अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो कैसे करके निकालेंगे? ये 3,30,000 डिवाइड बाई 3,000, सीधा सा बात है। ठीक है, अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले हम लोग कोई भी अमाउंट का अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो सीधा यूनिट प्रोड्यूस से हम लोग डिवाइड करेंगे। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है इस साल का? ये इस साल का यूनिट प्रोड्यूस्ड है 3,000। तो 3,30,000 डिवाइड बाई 3,000, 110। 110। फिर डायरेक्ट लेबर लेबर कितना है बताओ? लेबर दिया हुआ है 3,000 यूनिट्स तो है। लेबर का बोला हुआ है कि 20% से बढ़ जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा, 20% से लेबर बढ़ जाएगा। ठीक है, जी बिल्कुल। इंटू 120। ठीक है, डन। और लेबर का कॉस्ट पर यूनिट कितना था? लेबर का कॉस्ट पर यूनिट कितना था? लेबर का कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट मतलब 3,000 इंटू 120
इंटू 75%, 75 था, 75 था, तो 75% हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 75%। लेबर का कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कितना था, जितना कॉस्ट पर यूनिट था उस हिसाब से होगा ना, ठीक है, इंटू 75% करना पड़ेगा हम लोग को, 75 था ना, इंटू 75% करना पड़ेगा, मतलब 100% नहीं ले सकते, 75% ही लेना पड़ेगा। कितना बताइए, 2,70,000 आएगा यहाँ पे, 2,70,000, 2,70,000। यहाँ पे इसका कॉस्ट पर यूनिट था 75, कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलेगा अभी का, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3,000, 90, 90, 90 निकलेगा, 90 इस बार का 90 निकलेगा, पिछले बार के हिसाब से हम लोगों को करना है, पिछले बार के हिसाब से हम लोगों को करना है, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल कितना होगा बताइए, इसका टोटल होगा 6 लाख, और यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, ठीक है। ये क्या है आपका प्राइम कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। अच्छा, ऐड कीजिए अभी, ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड हेड में क्या क्या था, एक था फिक्स्ड, एक था वेरिएबल, एक था फिक्स्ड, एक था वेरिएबल। फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा हमेशा, ठीक है, एक था फिक्स्ड, एक था वेरिएबल। फिक्स्ड का कितना कितना दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट जितना था उतना ही रहेगा, उससे बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर वो 20,000 था तो 20,000 ही रहेगा, फिक्स्ड था भैया 20,000, 20,000। और इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलेगा बताइए, 20,000 डिवाइड बाई 3,000, 6.667। इसका नया कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलेगा, 20,000 डिवाइड बाई 3,000 कितना निकलेगा, 20,000 डिवाइड बाई 3,000 कितना निकलेगा, 6.667, ठीक है। वेरिएबल का बताइए, वेरिएबल का, वेरिएबल का हमेशा चेंज होता रहता है, वेरिएबल का ये बताइए यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, ये 3,000, ठीक है, वेरिएबल का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, 3,000। और पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट कितना था, पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट कितना निकला था, ये 10.50, 10.50 पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट हमारा निकला था 10.50, हमारा निकला था 10.50, ठीक है। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10, पिछले 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 साल का 10 निकला था, 10 निकला था। तो वेरिएबल का हम लोग ये 3,000 इंटू 10 कर देंगे, कितना निकलेगा, यहाँ पे 30,000 निकलेगा हमारा, 30,000 निकलेगा, इस बार भी हमारा 10 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। फैक्ट्री ओवरहेड का हो गया हमारा। फिर हम लोग कंज्यूमेबल स्टोर्स करेंगे, कंज्यूमेबल स्टोर्स को भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसका भी फिक्स्ड था, फिक्स्ड फिक्स्ड ही रहेगा, वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहेगा। फिक्स्ड कितना था बताओ, फिक्स्ड था 9,000, कंज्यूमेबल स्टोर्स का फिक्स था 9,000, तो 9,000 डिवाइड बाई 3,000 कितना, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3, ठीक है। वेरिएबल चेंज होता रहेगा, वेरिएबल क्या है, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, ये 3,000 है, इनटू पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट कितना था, पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट, पिछले साल का कंज्यूमेबल स्टोर्स का कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 4.5, 4.5 था, 4.5, ठीक है, 4.5 से, 4.5 नहीं था, ये 10.5 था, 10.5, तो 10.5 से इंटू हो जाएगा, 10.5 से इंटू हो जाएगा, 10.5 से इंटू हो जाएगा, तो 3,000 इंटू 10.5, तो 31,500, और यहाँ पे हो जाएगा 10.5, ठीक है, 31,500 यहाँ पे हो जाएगा 10.5, डन, क्लियर है इतना। चलिए, अभी अभी क्या करेंगे सर, अभी ऐड कीजिए सबको। सो फिर इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा वर्क कॉस्ट, सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, 6 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 प्लस 31,500, तो 6,90,500 क्या है हमारा वर्क कॉस्ट है। और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी ऐड कर लीजिए, ये 200
प्लस 6.667 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 10.5। तो यहाँ पे जो 230.167 है, ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा वर्क कॉस्ट। ये हमारा वर्क कॉस्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्क कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑफिस रेंट, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड हम लोग को लेना है। ऑफिस ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में हम लोग क्या लेंगे, ऑफिस रेंट को लेंगे ना। ऑफिस रेंट कितना है बताइए, ऑफिस रेंट फिक्स्ड है ना। फिक्स्ड अगर रहता है तो पिछले साल का वैल्यू ही लिखा जाता है, पिछले साल का वैल्यू ही हम लोग लिखेंगे, कितना है 60,000। लेकिन इस साल कॉस्ट पर यूनिट कुछ अलग निकलेगा क्योंकि 3,000 यूनिट है। तो 60,000 डिवाइड बाय 3,000 कितना 20, यहाँ पे निकलेगा 20। ठीक है, इसको ऐड कीजिए अभी, 6,90,500 प्लस 60,000, 7,50,500, और यहाँ पे 250.167, 250.167। ठीक है, डन। इसके बाद ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस को हम लोग ऐड करेंगे, इसमें सेलिंग एक्सपेंस को हम लोग ऐड करते हैं। लीजिए सेलिंग एक्सपेंस, एक है सर फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। फिक्स्ड, फिक्स्ड का अमाउंट तो फिक्स्ड ही है, फिक्स्ड का अमाउंट तो फिक्स्ड ही है एकदम। पिछले पिछले साल का जो डेटा था वही अमाउंट फिक्स्ड का है, तो पिछले साल का डेटा 48,000 कहता है। ठीक है, फिक्स्ड का अमाउंट फिक्स्ड ही रहता है 48,000। ठीक है, और इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, 48,000 डिवाइडेड बाई 3,000, 16। वेरिएबल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेरिएबल का कैसे कैलकुलेट करें सर, 3,000 यूनिट्स है ना, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है 3,000 यूनिट्स, और पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट कितना था वेरिएबल का, पिछले साल का कॉस्ट पर यूनिट कितना था वेरिएबल का, 16 इंटू 16, 3,000 इंटू 16 हो जाएगा, 3,000 इंटू 16, 48,000, 48,000। ठीक है, 48,000। चलिए, तो फिर सेलिंग एक्सपेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए इसको, 7,50,500 प्लस 48,000 प्लस 48,000, कितना 8,46,500 आएगा आपका, 8,46,500 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 250 प्लस 16 प्लस 16, 282.167 यहाँ पे आएगा। ठीक है, डन। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ना, प्रॉफिट कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट बोला हुआ है, वो प्रॉफिट कितना बोला हुआ है, 10% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है सर, 10% ऑन कॉस्ट। कितना, 10% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है। तो 8,46,500 का 10% कितना होता है, 84,650। प्रॉफिट कितना बोला, 10% ऑन कॉस्ट। ये हमारा कॉस्ट निकल गया था, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट था हमारा। तो 8,46,500 का 10% कितना होता है, 84,650, 84,650। ऐड कर दीजिए दोनों को, 8,46,500 प्लस 84,650, 8,46,500 प्लस 84,650, 9,31,150, 9,31,150 आ गया। ठीक है, डन, क्लियर है आप लोगों को। और इसका भी निकाल लीजिए, 84,650 डिवाइडेड बाई 3,000, 28.22, 28.22। और इसका भी यूनिट निकाल लीजिए, 9,31,150 डिवाइडेड बाई 3,000, 3,110, ऐसे करके यूनिट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ओके।
तो अब और भी पार्ट्स आएंगे इसके, अभी तो 2 सम्स कराए हैं, और भी इसके पार्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।